सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एंड बज रहे सुबह के 9:30 से ऊपर। राधे राधे कर लेते भाई। और मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ। आज थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी। अब तो वैसे भी कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे ऐसे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि ये एक बार उठा देता है ना, उसके मुझे सोने का मन नहीं करता। वैसे तो मैंने सिर्फ चाय पी ली थी बिस्किट के साथ। एंड फाइनली मेरा थोड़ा सा पेट दर्द भी कम है और मुझे इतना पेट दर्द लग भी नहीं रहा है। रात को थोड़ा लग रहा था बट अभी थोड़ा ठीक है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं पपीता खाऊं, बट अभी पपीता तो ख़त्म हो रखा है, तो मुझे ओट्स ही बनाने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। बट पेट भर के थोड़ा खाना खाना पड़ेगा फ़िलहाल, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठने के बाद बेबी को दूध पिलाने के बाद अब पेट बिल्कुल खाली हो चुका है मेरा। इतनी भी स्पेस नहीं है कि मैं थोड़ी देर भी वेट कर सकूं। पहले पपीता आई थी लेने के लिए बट ख़त्म है, तो ओट्स से ही काम चलाना पड़ेगा। ये उन सब तक बनते हैं। साथ साथ मैं कुछ बर्तन भी धोने आई थी, लेकिन बर्तन अभी ना क्या है कि गीज़र अभी मैंने अभी चलाया है तो धो नहीं पाऊँगी। आज मैं झाड़ू लगा के प्रॉपर सब कुछ सफाई सफाई करके, इस कमरे में तो ऑलरेडी सब कुछ समेटा पड़ा, बस थोड़े कपड़े रखे वो रखने हैं। झाड़ू मैं यहाँ भी लगा चुकी हूँ। अब थोड़ा सा नहीं, मैंने ये उठाई थी मेट्स वगैरह, इनको रख देते हैं। भाई बच्चे के साथ काम करना नॉट ईजी। जब मेरी बहन घर आती थी, जब मतलब उसका बेबी 1.25 महीने का हुआ था जब वो आई थी, तो मुझे लगता था कि बहुत इजी है बच्चों को संभालना, कि उससे तो सोते ही रहते हैं, परेशान क्या ही करते हैं, दूध पीते हैं, सो जाते हैं। बट लेकिन जब आपका अपना बच्चा होता है ना, जब आपको चीज़ें समझ आती है कि नहीं ईजी नहीं है ये, आपको उसके लिए 2 बजे भी उठना पड़ेगा, 4 बजे भी उठना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि आपको पूरी रात सोने भी ना दे। और फिलहाल ये अभी उठा हुआ है तो मैं दिखा देती हूँ। बच्चों, तो ये उठा हुआ और खेल रहा है। अब इसको ये है कि मेरे साथ खेले या मेरे साथ बैठे, पर उसके साथ बैठ गई ना फिलहाल तो मेरा कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने इसको ना झूले में डाल के, जो हम लेकर आए थे उसमें छोड़ दिया है, जिससे कि मैं अपना खाना तैयार कर सकूँ। फिर इसको धूप में लेके चलते हैं बाहर। और ये अभी तक जिम से आए नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं। अब तो ऐसा लगता है सुबह उठ के 6 बजे भी कितनी सुबह हो चुकी है यार, उठ जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। हमें जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। सुबह जल्दी मैं उठ जाती हूँ, बट वो सुबह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सुबह हो जाती है, बट औरों के लिए वो सुबह नहीं रात ही होती है, 2, 2:30, 3 बजे। ये ओट्स बन चुके, इनको लेके चलते हैं बाहर, फिर इनसे भी मिलवाते हैं। तो भाई धुप्पी ले लेते हैं, पापू को भी धुप्पी दिला देते हैं। धुप्पी लेके तभी तो बड़े होएंगे, है ना बेटी। तो भाई इसका दूसरा टाइम हो गया। इसको ऊपर रखने का इसलिए रीज़न है, थोड़ा मैं इसके एक उस पर आ जाती हूँ। बच्चों से बात करना हो तो बात कर सकते हैं, खेलना हो तो खेल सकते हैं। ये छो रहा है तो मैं इसको सोने देते हैं। और मेरा ब्रेकफास्ट है ओट्स, जो मैंने बनाए थे। गर्मी लग रही है बहुत देर से, धूप में खड़े हैं। एक स्वेटर निकाल लेते हैं, एक पहन लेते हैं। बैठ के धूप और खड़े होकर धूप में फ़र्क होता है भाई। शॉल ये निकाले तो थोड़ी हवा लग गई गर्मी में। तो कल के मैंने मैसेज देखे उसमें कमेंट्स में, हाथ से मत उठाओ, कैसे उठा रहे हो, अकल नहीं है, पागल हो, बेवकूफ़ हो। तो मैंने उनको बोला ऐसे सर पे रखे बच्चे को, कैसे पैरों से उठाए ना बालक भाई मारा मैं खा रही हूँ। और दूसरी बात मैंने फिर ये चीज़ भी लिखी, जो बंदा एक हाथ में 40 किलो का डंबल होल्ड करता है, वो 2 हाथ में 80 किलो का डंबल, वो 3-4 किलो उसको नहीं गिरने देते हैं। तो 3-4 किलो को गिरने देंगे, फिर बच्चे को। मतलब सेंसिबल बात नहीं लग रही मुझे, बेवकूफ़ वाली बात तब करो जब हाथ पैर चलाने लग जाए बच्चा, तब हमें समझ में आता है। चलाएगा हाथ पैर तो हम इसको हाथ में लेंगे सीरियसली। वो बैग आता है उसमें नहीं रखेंगे उसको, होल्ड करते हैं। और क्या आप लोग कभी नहीं हाथ में 40 किलो का डंबल उठा के देखना, 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी आपसे उठेगा नहीं। वो ये उठाते हैं, तो 4 किलो के बच्चे को गिरने देंगे? ये 4-3 जो भी है, 3.5, 4 जो भी आप लोग सोचो इसको। तो भाई ऐसे कमेंट लिखने से पहले ये देखो कि हम बेवकूफ़ लग रहे वीडियो में, और आप लोग लिखते हो बेवकूफ़ लग रहे हो सीरियसली। बाबू है। और एक दूसरे करके देख लो, बेहोशी हो जाओगे। तो एक हाथ बहुत है बच्चे को पकड़ने, मेरे को ना मेरा हाथ और इनका हाथ में कितना फ़र्क है यार सीरियसली। मैं 2 हाथों में होल्ड करूँगी, एक हाथ में होल्ड कर लेते हैं।
गिर जाएगा, तमीज़ नहीं है। अपने बच्चे में तमीज़ नहीं है। मैं क्या खरीद के लाए हम लोग या आप लोगों ने पैदा किया है? अब तक तो मैंने किसी वीडियो में बोला नहीं है, जो ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बट मैं आप बोलूँगी। बहुत हो गया, औकात में रहो सीरियसली। इतना भोगते नहीं है दूसरे की ज़िंदगी में, हमें पता है हमारा बच्चा कैसे रखना है। बेटू कि बेटू को भी गुस्सा आ रहा था इस बात पे। हैं मंडी बाबू, इसने बोला मम्मा बोलो, मम्मा ने बोल दिया। हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करना है? यहीं से स्टार्ट करना है। तो भाई गंद देख रहे हो, अब गंद पूरा साफ करें। वहाँ हमारा बेबी सो रहा है अभी, क्योंकि धूप लग रही है। धूप विटामिन डी मिलता रहेगा इसको, और इसको विटामिन के मिलता रहेगा। के फॉर काम। टेंशन ना ले, सारा काम देता रहूँगा तुझे, ठीक है ना? पर अकेला छोड़ूंगा नहीं, साथ में लग रहा हूँ भाई। तो भाई थोड़ा सा गीला गीला उन्होंने छोड़ दिया है पीछे, तो बस इसको मारते वाइपर, क्योंकि जितना सूखा रहेगा उतना मुझे रहता है कि हाँ घर क्लीन है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है कि पूरा काम आदमी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत काम हमें करना ही पड़ता है। कितनी हेल्प ले लो आदमी की, पर कुछ ना कुछ वो ऐसे मतलब छोड़ ही देते हैं जो हमें करना पड़ सकता है। तो मेरे को भाई वैसे भी झाड़ू लगे या पोछा लगे या वॉश करो, मुझे ना पूरा क्लीन करने की आदत है। मतलब पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए घर में, कि भाई अगर औरत के रहते भी घर में सफाई नहीं है ना, तो फिर वो घर घर नहीं है, वो कूड़ेदान है मेरे हिसाब से। तो ये एक औरत ही ऐसी चीज़ है इंसानों में जो घर को साफ रखती है। आदमियों का क्या है। अभी 1 मिनट थोड़ा सा हम मार दूँ वाइपर। आपने थोड़ा गीला छोड़ दिया है, देख लो भाई कितना पानी छोड़ा है इन्होंने, सारा क्लीन करना पड़ रहा है। वो सूखे ना सूखे, ये सूखना चाहिए। पंखा अभी मैं यहाँ बाहर भाई यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज हम लोग पंखे में पहले तो मैं क्या करता था, सुखाने के लिए पंखा चला देती थी मैं, पर अब पंखा नहीं यूज़ कर सकते मैं, इसलिए मुझे ना सुखाना ही पड़ेगा। हालांकि धूप सुखा देगी, बट इतना प्रॉपर भी नहीं सुखा पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है अभी। मेरा बच्चू रो रहा है। आया बेटू मैं, कैसे रोया? रोनी नहीं है बेटी? हाँ मम्मा यहीं है, यहीं है मम्मा। हाँ क्या हुआ? वही रोने लग गया है और उठ गया है ये। इसको देख लेते पहले, फिर सफाई करूँगी मैं। तो वही होलिया थोड़ा ख़राब हो गया। अब अंदर जाऊँगी, नहाऊँगी, थोड़ा अपने आप को सेटअप करूँगी, और ये वॉश कर रहे गाड़ी। घर जितना साफ़ होना चाहिए ना, उतना इनके लिए ये भी साफ़ होनी चाहिए। और भाई ये ना इसलिए रो रहा था, बता देती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा धूप में बिठा रखा था ना, तो शायद गर्मी लगने लग गई तो रोने लग गया। बस भाई धूप भी बच्चे के लिए ना उतनी ही ज़रूरी है जितनी प्लस के लिए दूध, विटामिन डी, मेडिसिन ज़रूरी, तो धूप भी इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। तो मैं मजबूर हूँ बेटा, धूप तो लेनी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। मैं दोबारा से धूप नहीं कर दिया, क्योंकि हवा लेना सही नहीं है भी इसके लिए। मैं भी धूप में ही बैठी थी, बट थोड़ा वॉश करना था इसलिए मैं थोड़ा इस तरफ आ गई। बस हो गया, इसके बाद भाई अंदर चलते हैं, नहाते हैं। बच्चों के नए कपड़े मैंने मंगाए हैं अपने के, वो धोने हैं, एंड मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, वो सुखाने हैं। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी अपना खाना बनाने। अभी फिलहाल मैंने ओट्स खाए थे तो पेट भरा हुआ है। धोऊँ मैं? क्या कर दिया आज? दिखाने के बाद सारा काम ये देख, इनो इतने सारे इनो लाया हूँ। पहले इनो ले, एक में इनो डाल, ये डिटर्जेंट हटा पहला सारा, और गर्म पानी ले, निवाए पानी ले। तो भाई कलर वलर हटाना हो तो मैडम से सीखो। एक्सपेरिमेंट हमने सारा देख दाख का एक्सपेरिमेंट करा है, तो आज ट्राई करते हैं कैसा होगा कैसा नहीं। अरे तेरे कपड़े तो पहला गिरन लग रहे हैं। अब इसमें आधा नहीं, ये एक नींबू निचोड़ पूरा, ये एक कपड़े के लिए है पहले, ठीक है ना? पहले एक कपड़े को करके देखते हैं, थोड़ा पानी भर ले इसमें, ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालियो। अरे ठंडा पानी नहीं डालना। हाँ मैंने एक बार किया था, सर्फ के साथ नींबू डाल अरे तो चुप रहे अभी, पहले ना। हाँ पूरा फैल गया था। कोई ना, चल कर।
आज ट्राई तो कर लेने की दिक्कत है, फैल तो वैसे भी गया ही है, क्या करें, इतने सारे कपड़े सारे बर्बाद कर दिए कल वाले। सारे नहीं हुए, फिर जो मेरे को ज्यादा फेवरेट लगा था आपके सफेद कलर की टी शर्ट मंगा, सफेद कलर की टी शर्ट सफेद मंगाई थी छोरे के लिए, बना दी, मोर बना दिए। क्या करूँ इसमें? अब इसमें थोड़ा डिटर्जेंट डाल पहले। बच्चा कुछ जो होगा इसी में ट्राई करती हूँ, इसमें तो रंग भी हो जाएगा। हाँ। बाद में ठीक है। अब मैं तो डाल दूँ इसे? हाँ, थोड़ी देर रख दे। अब इसमें ना थोड़ा सा इसको रब करती जा, इस पे नींबू से। अबे इसको ही रब कर। हाँ, हाथ पैर चला लिए कर, हो रहा है, उड़ रहा है ना, उठ रहा है। हाँ उड़ रहा है, साफ हो गया, सफेद होगी टी शर्ट। सफेद हो गई ना, देखा मैं कह रहा था, देखो भाइयों पूरी सफेद कर दी, नीला भी उड़ा दिया हमने। हाँ से मल्ला, चुपचाप कर ले पागल से। तो भाई नहा धो के मैं तो बाहर आ गई हूँ हेयर सुखाने के लिए। अब बहुत लोग ये बात बोल देना कि दीदी रूम में बाल सुखा लेते, बेड पे सो के सुखा लेते, कुछ लोग ऐसी बातें बोल देते हैं। तो मैंने आज ये सारे कपड़े सुखाए हैं जो कि मैंने कल मंगाए थे, सॉरी हाँ कल आए थे, और मैंने आज वॉश करे। तो सुबह ही एक कमेंट आया था कल के ब्लॉग में, दीदी इतने कपड़े मत मंगाओ, कल किसी को आप दे नहीं पाओगे। अरे भाई देने ही क्यों हैं, और अगर देने के लिए मंगाऊंगी तो मंगाऊंगी क्यों भाई? अपने बच्चों के कपड़े हर किसी के महीने 2 महीने में छोटे हो जाते हैं, सब अपने रख लेते हैं संभाल के, तो देने क्यों है? तो पता नहीं उस बंदे की ऐसी हाई लगी कि मेरे बच्चे के कपड़े ना सारे तो नहीं, मतलब किसी किसी पे स्पॉट्स लग चुके हैं। खासकर ये टी शर्ट दिखाती हूँ मैं, ये इतनी मेरी फेवरेट थी, मैंने ये बहुत उससे मंगाई थी क्योंकि सफ़ेद कलर था। ये ना बहुत जगह ढूंढी थी हमने फर्स्ट क्राई वगैरह पे कि वाइट टी शर्ट मिल जाए बेबी के लिए, पर नहीं मिली थी। फिर ये ऑनलाइन फर्स्ट क्राई पे मिली थी, उसका रंग देखो क्या हो चुका है। अब मुझे इसको ना ब्लू कलर करवाना पड़ेगा। तो प्लीज़ भाई दूसरों के बच्चों की चीज़ों को देख के ऐसे हाई मत मारो और ऐसे मत बोलो कि ये क्या करोगे वो क्या करोगे। अगर आपका बच्चा आपके कपड़े 1 महीने भी पहन रहा है ना, तो आपके लिए वो भी समझ दो वर्थ इट है कि हाँ वो यूज़ हो गए पैसे। अब मैं रखने के तो मंगा नहीं रही हूँ। और देखो कपड़ों का ना किसी का ऐसे को देखो, जैसे ये टी शर्ट है ये फर्स्ट क्राई से आई थी, अब इसे मुझे ये वाला कलर कराना पड़ेगा, ये भी ख़राब हो गई है। और 3-4 कपड़े ऐसे हो चुके हैं जो कि अब इस पर कलर करवाऊँगी तो ही सूट करेगा। वो भी अब सो ही रहा है, मैं सोचा सर अपनी बाल ही सुखा लेती हूँ, कि ड्रायर से तो हम लोग हमेशा ही सुखाते हैं। पता नहीं लोग कैसे कैसे हैं, दूसरों की खुशी देके खुशी नहीं होते हैं, पर से कमेंट में लिखने का बोलते हैं कि आप तो नेगेटिव हो। पर एक तो देखो आप लिख क्या रहे हो, हर किसी को गुस्सा आएगा भाई, ऐसे मत लिखा करो। तो बाकी मैं अंदर जाके दिखाऊंगी कि दोनों एक साथ सो रहे हैं, बट मैं बाहर धूप में बैठी हूँ। आज भाई सोने नहीं है इसने बिल्कुल भी। क्या करें, अभी छोटू है ना इसलिए ऐसे ही करेगा ये। बड़ा हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं आएगी। हमें 17 या 7 हो गया, जिम नहीं गए हुए। जिम का काम भी मैं घर से कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, थोड़ा टाइम मिलता है थोड़े में। तो भाई मैं अगर जाना चाहूँ तो अपने जिम, एक होता है जिम पे तो कोई हवा नहीं कुछ नहीं, हमें जिम पे सिर्फ बैठना एक जगह, हम जिम नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि जो हम किसी काम के लिए निकल भी रहे हैं वो फालतू का निकल रहे हैं। अगर हम गए भी हैं तो किसी इमरजेंसी काम से ही गए होंगे, तो हम कहीं खाने पीने मतलब पीने ही खाने तो क्या ही रुकेंगे। तो ये सब मत बोलो कि बाहर मत लेके जाओ, ये मत लेके जाओ। भाई हमें भी पता हमारा बच्चा कैसे रखना है। और कई कमेंट लिखे हैं कि वीडियो बनाओगे शक्ल नहीं दिखाओगे, ये तो वीडियो बनाएगी घुमाएगी पर शक्ल नहीं दिखाएगी। मैं नहीं दिखाऊंगी, कोई दिक्कत है उस बात से? हमने तो पहले ही बोल दिया, मैंने शुरू में ही बोला था मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तुम लोग सिर्फ इतनी सी बातों का पतंग, कल को तुम इसको लेके बोलोगे, क्योंकि तुम लोग की जुबान तो वही कंट्रोल होती नहीं है। लिखने से पहले ये देखते नहीं है कि अगले का बच्चा है, वो उसकी माँ है या कुछ है, बस लिख दिया और भूख दिया और चलते बने। तो अभी कमेंट को मैं रिप्लाई दी, फिर उसने क्या लिखा है, मर्जी है तेरी जो मर्जी कर। जब पता है बच्चा मेरा है, हम जो मर्जी करें, लिखना ही क्यों है? अप्रिशिएट नहीं करते तो बोलो भी मत यार। और इन केस कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे तो बजरंगबली सब संभाल लेते हैं हमारा भाई, और संभाल लेंगे, विश्वास होना चाहिए। तो क्या आप लोग देखने आओगे या आप लोग करने आओगे? करेंगे तो फिर भी हमें बोल क्यों रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। और एक बात बताओ भाई, बाहर मत लेके जाओ, क्या तुम धूप भी ना लगाते भाई अपने बच्चे के ऊपर लेके जाते हो, क्या वो बाहर नहीं हो गया? नहीं मतलब ये है कि कहीं लेके बढ़ जाओ तो कहीं जब जाना पड़ जाए इमरजेंसी। मैं जिम नहीं जा रही, सोचो हमारा जो काम है जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, मैं वहीं नहीं जा रही हूँ। और कहीं हम जा भी रहे हैं तो बच्चों को घर में बंद करके जाओ, खुद बताओ। ऑब्वियसली बात है, माँ अपने साथ ही लेके जाएगी और सोचते रहो कि हवा लग जाएगी।
तो भाई मैं अपने बच्चे को 4 कपड़े पहनाती हूँ, सॉक्स भी पहनाती हूँ, 2 कैप पहनाती हूँ, तो और जिसमें पैक करती हूँ उसमें एक कंबल रहता है एक्स्ट्रा, उसके बाद मेरा दुपट्टा रहता है उसके ऊपर, भले आप लोगों को वीडियोस में नहीं दिखता होगा और व्लॉग्स में दिख जाएगा। मैं ऐसे अनकवर नहीं लेके जाती हूँ, तो इतना इनसिक्योर मत दिखाओ, सिर्फ आप कमेंट्स है, बाकी फिगर तो आप लोगों की किसी फीलिंग की वजह है भी नहीं और हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। अब तो हैंड टू हैंड कमेंट्स की रिप्लाई दो और व्लॉग्स में बोलो, वही अच्छा है। सबसे बढ़िया बोलो, नहीं बोलोगे तो पछताओगे। बोल के अपनी तो तसल्ली करो। भाई हमें नहीं दिख रहा है छोटा है, हमें नहीं पता कि, और एक माँ ने जो पैदा किया है इतने टाइम अकेले सब करा के 9 महीने, वो अब डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया, वो पेन हो गया, रात में जब देख के सुलाना हो गया, तो मुझे नहीं पता कि मेरे को मेरा बच्चा कैसे रखना है और कैसे ले जाना है। देखना बेटा कैसी बातें कर रही है, सारी पागल हो चुकी है। तो एक चाय पी के फ्रूट्स का देखते हैं कि फ्रूट्स कहाँ से लेके आने हैं, और कुछ चीज का थोड़ा सा सामान भी, इसके कपड़े बहुत सारे हो गए, और कपड़ों को भी हाय लगा दी तो लोगों ने। कल ही बोला था कि इतने कपड़े मत लो दीदी वरना बाद में किसको दोगे। अरे यार मैं किसी को दूं चाहे नहीं दूं, मेरा बच्चा पहन रहा है मेरे लिए वही बहुत है, वही वर्थ इट है यार। तो अब इसके कपड़ों के लिए कुछ सामान भी लाना है, तो बोलो मत यार, मत बोलो, तुम लोगों का बोलना बहुत बुरा है ना बेटी, गंदू है सारे। भाई भरी धूप में भी टोपा पहनना पड़ रहा है, स्वेटर पहनने पड़ रहे, 2 शॉल भी है। तो भाई सबको अपनी तबीयत की फिक्र होती है, पर फिर भी लोगों को ना उंगली करने की आदत है। अभी रिसेंटली क्या कमेंट आया कल के व्लॉग पे, मैं कमेंट साथ साथ पढ़ के आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को पता चले कि मतलब मैं एक्टिव हूँ तुम्हारी हरकतों पे। उस पर लिखा है कि एलियन है क्या बच्चा, इतना भी कोई मलूक नहीं है जो इतना इतराती है। तो मैंने मतलब वो चाहते हैं ऐसे बोल के हम, तो मैंने उसको लिखा फिर कि एक मतलब एक तो तुम्हें देखना भी है, फिर तुम्हें ऐसा ना कि सबके बच्चे ही होते हैं सुंदर। भाई ऑब्वियस ही बात है, भगवान कोई भी चीज बेफालतू की नहीं बनाता है। इंसान के रूम में अगर कोई बच्चा भेजा है तो हर बच्चा सुंदर है, और हर उसकी माँ सुंदर है जिसने पैदा किया है, पहली बात तो मैंने उसको लिखा बेशरम, पर तो शर्म आनी चाहिए, अब तुम बच्चे को ही नहीं बख्श रहे हो, आगे ना अपनी औकात पे। मतलब मैंने यही चीज मैं सुबह कमेंट में बोल रही थी कि लोग ना मतलब फिर इसको लेके शुरू हो जाएंगे, आदत से तो मजबूर है। तो उसने वो काम कर ही दिया। आईडी बता देती हूँ, उसकी आईडी है ज्योति शर्मा करके, तो उसने लिखा है ऐसा। तो भाई तुम्हें देखना भी है, तुम्हें हमारा बच्चा ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा खास, तो भाई मैं छुपा इसलिए नहीं रही हूँ कि तुम्हें मेरा बच्चा कुछ सेलिब्रिटी है या किसी स्टार का बच्चा है या किसी नेता का बच्चा है, मैं छुपा इसलिए नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ छुपा इसीलिए रही हूँ कि वो छोटा है। तो जैसे आप लोग हमारी चीजों को हाई लगा रहे हो, मतलब जैसे कुछ लोग हैं जो नेगेटिव है, जो हाई लगा रहे हैं, मैं चाहती कि उनकी वो बकवास मेरे बच्चे तक भी जाए, सिर्फ इसलिए मैं छुपा रही हूँ। अदरवाइज हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई हीरो हीरोइन नहीं है, या फिर कोई नेता के बच्चे नहीं है, हम बच्चे छुपाए, ठीक है ना। तो ज्योति शर्मा ने ऐसा लिखा है, एलियन नहीं है, ऐसा कोई मलूक नहीं है जो इतरा रही है। भाई मलूक हर बच्चा है, जिसकी माँ ने अपने बच्चे को पैदा किया, हर बच्चा मलूक है, चाहे वो हमारा है चाहे वो किसी का भी है। तो पर थोड़ी ना अपनी जुबान पे कंट्रोल रखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज बच्चे तुम्हारे भी होंगे, हम तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं। फिर एक ने लिखा है कि बच्चे तो सबके ही प्यारे ऐसे कुछ होते हैं, तो उस पर हंस भी रही है वो, ऑब्वियसली बात सबके बच्चे अच्छे ही होते हैं, और उस पर ऐसे कमेंट करोगे तो रिप्लाई मैं बिल्कुल दूंगी यही चीज़ों पे। देखना भी है तुमको, एक्साइटमेंट भी है, ये मुझे पता है देखना क्यों है कि सुंदर है कि नहीं है। सुंदर हुआ तो हम तभी भी कुछ ना कुछ बोल देंगे, सुंदर नहीं भी हुआ तो भी हम उसके पीछे पड़ जाएंगे। बस कमेंट करने का तुम्हारा ये रीजन है और देखने का सिर्फ ये रीजन है। मन से वो तुम्हारे अंदर कोई प्यार व्यार है नहीं हमें लेके, हमारे बच्चे को लेके, और तुम यहाँ पे टोंटबाजी करने आए हो, क्योंकि फर्क पड़ता नहीं इस चीज को लेके। हमें भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात। और तू कितना भी कुछ बोलोगे ना, मैं अपने बच्चे को तभी भी नहीं दिखाऊंगी। ये चीज मैं डिलीवरी से पहले भी बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ, ये थोड़ा बड़ा नहीं होगा तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी। बाकी उसके बाद दिखने के बाद तुम लोग बोलो तो भाई देखो, कृष्ण जी को भी किसी ने बख्शा नहीं था, राम जी को भी किसी ने बख्शा नहीं था, किसी भगवान को किसी ने बख्शा नहीं था। इवन शिव जी को भी, जो वो सांप लपेटे गले में घूमते थे, उनको भी उनके मतलब उनकी वाइफ की फैमिली ने बोला था कि अब भस्म लगा के रहता है, सांप लपेट के, क्या भेष है इनका। तो भगवान को नहीं बख्शा, इंसान को तो कोई क्या ही बख्शेगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी इंजॉयमेंट चल रहा है हमारा, तो बहुत मस्त चल रहा है। हम तो भाई, मेरी इनकी बहन कीर्ति, मेरी देवरानी, हम बैठ के ना मतलब मस्त कमेंट पढ़ते हैं, और हमें हंसी आती है, हमें बैठ के पढ़ते हैं ना कमेंट्स,
सीरियसली, भले ही कोई रिप्लाई नहीं करता हमारे अलावा, पर बैठ के सब हंसते हैं तुम्हारे कमेंट्स भाई। तो थोड़ी ना अपनी हरकतों पे एक तो कंट्रोल कईयों करो। को यही समझ ना आया अभी तक कि ऑपरेशन से हुआ है या नॉर्मल हुआ कई है। लोग लिख रहे हैं भाई 10 बार बता चुके नॉर्मल हुआ है। अगर नॉर्मल में बंदा अगर ऐसे कोई खड़ा हो जाए ना, बता अभी भी सुबह लिखा है कि सी सेक्शन हुआ, आप काम मत करो। अरे सी सेक्शन होता मैं तभी भी शायद कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती, बट नॉर्मल में बंदा 10-15 दिन में खड़ा नहीं हो पाता है, ऑब्वियस ही बात है। और मैं तो अगले दिन ही खड़ी होगी, डॉक्टर से पूछी कि मैम मैं थोड़ा वॉक कर सकती हूँ, क्योंकि भाई मुझे बैठने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझसे बैठा नहीं है। मैं हॉस्पिटल में भी तब मैं घूम रही थी उस टाइम पे, और डॉक्टर ने बोला था आप घूमो, जितना आप खुद को एक्टिव रखोगे तो आपके स्टिचेस जो है थोड़े से धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। और भाई सच बता रही हूँ, आज मुझे 19-20 दिन हुए हैं, मेरे सारे स्टिचेस ठीक हो चुके हैं, कट चुके हैं, ब्लीडिंग खत्म हो चुकी है, 20 दिन में परफेक्ट हूँ। सीरियसली, जिस चीज को ये सुनना है ना कि मेरी हालत कैसी है, मेरी हालत ऐसी है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरे स्टिचेस कट चुके हैं और जो घाव था वो भर चुका है, ब्लीडिंग भी खत्म है, मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हूँ। बस मैं ये स्वेटर टोपा इसलिए पहन रही हूँ कि थोड़ा प्रिकॉशन लूंगी ना, महीने 2 महीने, तो मुझे आगे दिक्कत नहीं होगी, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सामान बेटू का है, वो लेते हैं, फ्रूट्स ये खुद लेके आएंगे जाके, बस मुझे शॉप पे जाना है, मैं शॉप के लिए उतरूंगी, बाकी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है। यस, अब ले सामान, चल जल्दी जल्दी। हाँ जरूरी भी है यार। दूसरी साइड में बॉक्स, चलो। तो भाई मुझे ऐसे बॉक्सेस चाहिए से कपड़े रखने के लिए। पिछली बार जो मैं ले गई थी, पिछली बार मैं कौन से वाले ले गई थी, और कितने गए बॉक्स वो वहाँ है आगे, वो रे कहाँ है? वो रे ना बेटी, आगे ये रे, नीचे आगे ये दिख ना रहे बॉक्स। ये हाँ ऐसे बड़े। ये नहीं है, ये तो बहुत छोड़, ये है। अच्छा ये वाले। चलो मैं वो चूज कर लेती हूँ भाई, फिर मैं दिखाऊंगी आराम से कौन से बॉक्स हैं, क्योंकि मुझे ना समस्या कम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़े थे, वो साइज भी चेक करना पड़ेगा। चेक कर ले, ये और वो चेक कर ले साइज। वो 230 समथिंग के थे, तो मैं पहले ले लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी। ले तो भाई इसके साथ पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सोते करते, दूध पिलाते, कभी हगीज चेंज करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। और अभी फिलहाल ये जनाब सो रहे हैं, और मैं इनको इसलिए सुला दिया बिकॉज अब ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। अब मैं सुबह 6 बजे की जगी हूँ, 6 से 6, फिर 6 के बाद 12, मतलब 16 आवर्स हो चुके मुझे उठे हुए, तो रेगुलर से उठती नहीं हूँ। अब सोते हैं, इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, और आपसे कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।